साधक कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पकिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पकिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। बसा बसा बसा। अरे हम हो बोले। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। आप तो केवल एक बात कहिए, हे राघव जी, धन्यवाद निर्विवाद बस राम 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 कहिए। जाहि विधि राखे वही विधि रहिए। एक बार महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव, मां द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण सभी लोग बैठे थे। अचानक बात बात में कोई बात चली और मां द्रौपदी भगवान कृष्ण पर रूठ गई। बोली, तुम भाई हो न मेरे, भगवान कहलाते हो। यदि तुम भगवान हो तो ये बताओ, उस दिन मेरे पति हार कैसे गए? तुम तो भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। किस बात के भगवान हो और किस बात के मेरे भाई हो तुम? भगवान कृष्ण सुनते रहे, मैया द्रौपदी बोलती गई। अंत में कन्हैया ने कहा, बहन मेरी भूल जितनी बड़ी नहीं है उससे बड़ा तेरा क्रोध हो गया है आज। ये बात है कि मैं भगवान हूं लेकिन मेरे रहते तुम्हारे पति कैसे हार गए? ये प्रश्न ठीक है तुम्हारा, लेकिन मैं एक प्रश्न तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हारे पांचों के पांचों पति यहां बैठे हैं, इनसे पूछो बारी बारी से, क्या खेलते समय किसी ने भी मुझे एक बार याद किया था क्या? ये पांचों बैठे हैं यहां पर। अरे जब दुर्योधन ने ये कहा कि हमारी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो इन पांचों में से एक तो बोल सकता था कि दुर्योधन यदि तुम्हारी ओर से तुम्हारा मामा शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। अब मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। किसी ने मुझे याद नहीं किया था। एक कथा कहती है, माई बाप कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान को सौंप दीजिए। आपन तेज संहारो आप प्रभु,
हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, आप जैसा कराएंगे हम करते रहेंगे। हम कब सौंपते हैं? जब हम अपना दिमाग लगा के उसको एकदम अझुरा देते हैं। हम लोग के यहां भोजपुरी में कहावत है, उसको गाजूर माजूर बना देते हैं, एकदम झोझा हो जाता है अझुरा के। तब कहते प्रभु आप संभालिए। काहे संभालिए? नौकर है का भगवान हमारे? आप संभालिए, तुम बिगाड़े हो तुम संभालो। ये स्थिति ना आवे माई बाप, इसलिए साधक कहता है कि जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे झोपड़ी में बास। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते राम जी, जिसकी जिह्वा आपके नाम का गुणगान करे, आप उसके हृदय में जाकर वास करिए, आपके लिए तीसरा घर। अब चौथे घर में व्यवहार दर्शन करिए। कहते प्रभु, जो सुगंध आपको अर्पित करके स्वीकार करे। सुगंध लगाते हैं ना, सेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, न जाने काका लगाते हैं, भगवान जाने। जो भी लगाते हैं पहले भगवान को चढ़ावे, फिर प्रसाद बना करके उसको ले। भगवान से कोई माल्य प्राप्त हो, निर्माल्य, जैसे माला भगवान की मिली तो उसको धारण करे, हाथ में ले और सिर पे लगा के पहले उसको सुगंध को प्राप्त करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। उसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी को भोग लगे। आप में से कितने लोग भगवान को नित्य भोग लगाते हैं? तीनों टाइम लाचिदाना और मिश्री का भोग नहीं, भोजन का भोग कितने लोग लगाते हैं? बहुत बढ़िया। जो लगाते हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जो नहीं लगाते हैं वो इस समय से लगाना प्रारंभ करिए। भगवान काजू किशमिश खाने से प्रसन्न नहीं होंगे माई बाप। भगवान जो आप घर में भोजन बनाते हैं उसको पाने से प्रसन्न होंगे। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी का थाल निकाला जाए। कितने बड़े थाल में महाराज, जितने बड़े थाल में आप खाते हैं। लोग बाजार से भगवान का बर्तन लाते हैं, इतनी बड़ी कटोरी। एक जगह हम गए, एक जगह हमारे परिकर उनके यहां, तो हमारे भैया के दुकान का समोसा है, तिवारी स्वीट्स का। एक समोसा खा लीजिए तो आपका भोजन पूरा। कहो, उनके यहां भैया गए तो समोसा आया, इतना छोटा समोसा। हम जीवन में उतना छोटा समोसा नहीं देखे थे आज तक। तो प्लेट में रखे तो हम देखने लगे, तो बोले महाराज जी समोसा नहीं है, ये समोसी है। बोले ये समोसी है, याद है भी ना? बाजार में भगवान के लिए बर्तन मिलता है, इतनी छोटी कटोरी, इतना छोटा गिलास, अपने पिएंगे गिलासा में, अब भगवान छोटकी गिलासी में है? और कहते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही है, ई जन्म में तो होने से रही है। जितनी थाली, बड़ी थाली में आप खाते हैं उतनी बड़ी थाली में निकालिए, और इस भाव से निकालिए कि आप मूर्ति के लिए नहीं निकाल रहे हैं, आप साक्षात ठाकुर जी के लिए प्रसाद निकाल रहे हैं। इस भाव से निकालिए। कटोरी में एक सूखी सब्जी रखिए, एक थोड़ी रसे वाली सब्जी रखिए, दाल रखिए, अचार भी 2-3 तरह का रख दीजिए। भगवान का मन हुआ चाटने का तो धनिया पत्ता की चटनी बना दीजिए, और कहो सलाद रख दीजिए, पापड़ थोड़ा तल के भून के रख दीजिए, और हो सके ना तो मिर्चा भी तवा पर पका कर रख दीजिए। भगवान का मन करेगा खाएंगे है? हो सके तो एक मिष्ठान भी रखिए, रोटी में सुंदर घी लगाकर 2 बार फोल्ड करके 2 ही रोटी सजा के रखिए,
क्यों? 2 रोटी बाद में ला के रखी, प्रभु पुराना ठंडा हो गया होगा, नया खा लीजिए। इस प्रकार ले जाके रखिए और कहिए प्रभु ये प्रसाद भोग लगाइए, फिर आपका जूठन प्रसाद पूरा परिवार पाएगा। आप 1 साल खा करके देखिए, ना शरीर का रोग बलाय भाग जाए तो फिर कहिए भोग लगाइए। शबरी ने कोई मेवा का भोग नहीं लगाया था। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे कि शांति दूत बनकर आए, युद्ध ना करना पड़े, शांति से सब सुलझ जाए। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया सिखाया कि कन्हैया आ रहे हैं, एक काम करो उनको आज रात में भोजन के लिए बुला लो, तुम्हारा भोजन खा लेंगे तो तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। दुर्योधन बोला ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण आए द्वार पर, दुर्योधन मिला, नाटक करके बोला यदि आप रात्रि का हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे तो मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे पहले विदुर जी को वचन दे दिया हूं, इसलिए मैं रात्रि का भोजन आपके घर नहीं विदुर जी के घर पाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान सामान नहीं देखते हैं हो, भगवान भाव देखते हैं, इसलिए भाव से भगवान को भोग लगाइए। कपड़ा नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले भगवान को पहना करके अब प्रसाद बना करके फिर स्वयं धारण करें। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। घर में कोई श्रेष्ठ आवे तो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनका सत्कार आदर सम्मान करें। हे राम जी, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से आपकी सेवा करे, आप पर भरोसा करे। राम जी, ये सब जो मनुष्य कर रहा है आप उसके हृदय में जाकर वास करिए, आपके लिए उसका हृदय चौथा स्थान है, ये चौथा घर है। अब 5वां घर क्या है? बाबा बोले मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि ते अधिक गुर रही जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन मानी। तुम ते अधिक गुर जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन मानी। वाल्मीकि ऋषि कहते राम जी जो आपके किसी मंत्र का जप करे, किसका जप करे? मंत्र का। कहिए कौन से मंत्र का? और जो कन्हैया के भगत हो वो दीक्षा के समय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कान में जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जप करे, ठीक ना? और जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो किसका जप करे? तो वो महामंत्र का जप करे। महामंत्र जानते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सब लोग मिलकर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यहां पूरा हुआ। महामंत्र का जप करे। मंत्र राज कब कब जप करे? नित्य जप ही तुम्हारा, नित्य जप करे। और उसके बाद पूजा ही तुम ही सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ हे राम जी आपकी पूजा करे। ये प्रसंग कही रहा है कि पूजा घर में कभी अकेले करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों महाराज? बुरा न मानिएगा, हमारे एक कथा के प्रेमी हैं भैया संत बहादुर सिंह जी, मध्य प्रदेश सीधी जिले में बहरी में रहते हैं। तो उनके घर के सामने एक बड़ा दिव्य मंदिर है। एक बार मैं उनके यहाँ कथा गा रहा था तो मंदिर में प्रणाम करने गया तो देखा कि प्रधान भगवान के साथ बहुत सारे छोटे छोटे भगवान भी रखे हुए थे बगल में। बोले भैया ये भगवान लोग? तो बोले महाराज एक आदमी रख के गया, बोल रहा था कि उसके पिताजी थे, पूजा करते थे, पिताजी चले गए, पूजा कौन करेगा, भगवान को मंदिर में पहुंचाओ। यदि आप बच्चों को लेकर के भगवान के पूजा में नहीं सम्मिलित होंगे तो आई एम सो सॉरी, आपके जाने के बाद बच्चे आपके भगवान को भी घर से बाहर निकाल देंगे। क्यों? बाबूजी पूजा करते थे, बाबूजी तो है ही नहीं है, पूजा कौन करेगा? लोगों का क्या बहाना है, महाराज आजकल के बच्चे देरी से उठते हैं, हम तो सुबह ही पूजा करते हैं। राम जी फोन किए थे, कहा कि 5 बजे पूजा कर दो। राम जी टेलीफोन किए हैं कि 5 बजे ही घंटी बजा दो, 8 बजे के बाद भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान बोले हैं का है? बच्चे जब उठते हैं उसके बाद पूजा करिए, लेकिन सबको लेकर के करिए। महाराज आजकल के बच्चे पूजा में नहीं आते, भ्रम में है। चींटी वाला लचीदाना लगाइएगा भोग में तो कौन बच्चा आएगा? कथा के बाद हम बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे आके बैठते हैं। जानते हैं क्यों? हमसे मिलने नहीं आते हैं, वो जानते हैं महाराज के पास मिलने जाएंगे तो डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट मिलेगा आज हमको, इसलिए आते हैं। रोज आते हैं। बच्चों को भगवान से जोड़ना चाहते हैं तो बाजार से बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लेकर आइए, दरिद्री वाला चॉकलेट ना लाइएगा। देखिए आपसे निवेदन करूं, घर में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई कार्यक्रम हो, पूजा पाठ हो, एमडी आदमी को मार्केटिंग करने मत दिया करिए। एमडी का मतलब समझते हैं? महादरिद्र। भाई कोई एमडी हो तो क्षमा करिएगा। आ गया बाबूजी? मानसिक दरिद्र। अच्छा, मास्टरमाइंड दरिद्र। जय हो प्रभु, ये तो एमएमडी हो गया। ए प्रभु, क्यों कही रहा हूं? देखिए, मानसिक दरिद्र आदमी जब बाजार करने जाता है ना, तो भले आपका रुपया लग रहा हो लेकिन उसका छाती फटता है। वो ऐसा प्लास्टिक का चम्मच खरीद के लाएगा कि यदि आप एक बार खीर उठाकर मुख में डालकर चम्मच खींच दिए, आपका पूरा होठ कट जाएगा। ऐसा गिलास लाएगा पानी वाला कि उसमें गिलास भर दीजिए तो आप उठा ही नहीं पाएंगे, पकड़ते वो दब जाएगा। आप उठा के दिखा दीजिए गिलास। ये क्या है? दरिद्र आदमी।
इस प्रकार के व्यक्ति को सामान लाने मत दीजिए। स्वयं जाइए, बाजार से बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लेकर के आइए और घर के बच्चे को रात में दिखाइए कि सवेरे जब घंटी बजेगा ना, तो घंटी के बाद कल यही प्रसाद बंटने वाला है। आप यदि 6 बजे तैयार होंगे, बच्चा 5:30 बजे नहा करके आपको मिलेगा। बाबूजी चलिए बजाइए घंटी। लालच दे करके बच्चों को भगवान से जोड़िए। पूजहि तुम ही सहित परिवार। हे राम जी, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करें। पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे, प्रसाद ग्रहण करे, हवन करावे और हवन के बाद ब्राह्मण देवता को जिमा करके भोजन करा करके अनेक प्रकार से दान देके संतुष्ट करे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं विप्र जिवाई देहि बहुदाना। देहि बहुदाना, नाना प्रकार से दान देके संतुष्ट करे। यहां मैं एक निवेदन करूं, ब्राह्मण देवता को भी एक सीमा ये बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने के बाद हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान देते देते थक जाए, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं, अब पाने वाले को लगे कि बहुत प्राप्त हो गया है। यहीं पर देने का भी आनंद है और यहीं पर लेने का भी आनंद है। एक जगह श्राद्ध चल रहा था, चाचा जी श्राद्ध, पंडित जी बैठे थे। पंडित जी का पेटे न भरे, लड़कों से बोले देखो आज जो कुछ भी आप हमको देंगे, आप ये मत मानिएगा कि आप हमको दे रहे हैं, आप ये मानिएगा आप अपने बाबूजी को दे रहे हैं। लाइए हमको सोने का चैन पहनाइए, आप ये ना समझिए कि आप हमको दे रहे हैं, आप अपने पिताजी के गले में पहना रहे हैं। बच्चे पहना दिए। अंगूठी पहनाइए बाबूजी को, अंगूठी पहनाइए। बच्चे अंगूठी पहना दिए, बोले इस हाथ में भी एक पहनाइए। अब बच्चे परेशान, अब पंडित जी का मन नहीं भर रहा है। उन बच्चों में एक बड़ा तेज बच्चा था, बोला पंडित जी आज आपको जो भी खिलाएंगे, जो भी पहनाएंगे सब पिताजी को मिलेगा। बोले डायरेक्ट एकदम सीधा पिताजी को ही मिलेगा। बोले ओ हो, पहले बताना चाहिए था ना। वो गया भीतर और एक डलिया हरा मिर्चा लेकर आया, एक डलिया। पंडित जी तो देखे पसीना छूटने लगा। बोला ये क्या है? बोला हमारे पिताजी को मिर्चा से बड़ा प्रेम था पंडित जी, जब से गए हैं मिर्चा नहीं मिला होगा। इतना बढ़िया आपने रास्ता बता दिया आज हमको। हमारे पिताजी को मिर्चा पहुंचाइए। अब पंडित जी रोने से काम नहीं चलेगा, पूरा खत्म करना पड़ेगा। रोते रहे, पूरा मिर्चा खिलाया उनको। ऐसी चतुराई न करिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं विप्र जिवाई देहि बहुदाना। हे राम जी, जो अपने सदगुरु का सम्मान राम जी आपसे अधिक करे, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। देखिए जीवन में गुरु का सम्मान भगवान ने आपको जिस योग्य बनाया है उस क्षमता से करनी चाहिए। कभी भी सेवा कर्म देखा देखी नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, कई लोग उसी में समाप्त हो जाते हैं। हमारे गांव के बगल में गांव है, वहां एक हमारे परिचित हैं, उनके गुरुजी आ गए जेठ के महीने में। जेठ का महीना यहां मराठी में क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ ज्येष्ठ में कितनी ठंडी होती है ना। कई लोग कह रहे हैं हाँ ठंडी होती है कि गर्मी? प्रचंड गर्मी होती है, प्रचंड। 3-4 बजे शाम को गुरुजी पसीने से लथपथ होके पहुंचे। चेला देखा, अरे गुरुजी आ गए, गदगद हो गया। अरे क्या बात है, गुरुदेव भगवान आ गए, दंडवत दंडवत गुरुदेव। बच्चे के साथ दंडवत किया, कहा गुरुजी कपड़ा उतारिए आप। गुरुजी का कपड़ा उतारा, ले गया,
हैंडपंप के पास, हैंडपंप समझते हैं ना, वो चलाते हैं पानी निकलता है, उसके पास गया, बच्चे से कहा घर से बाल्टी, साबुन, तौलिया लाओ। गुरुजी का कुर्ता निकाला, बनियान निकाला, बिठाया पाटे पर, और बाप बेटा मिलकर ठंडे ठंडे पानी से 10 बाल्टी से नहलाए। गुरुजी गदगद हो गए एकदम। नहलाने के बाद कपड़ा वपड़ा पहनवाया, ले जाकर बिठाया, बोला गुरुजी गांव का माहौल है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, घर के भीतर लाइट कट जाएगी, बहुत गर्मी लगेगा, बाहर ही खाट लगाता हूं खुले आकाश में, इतना आनंद होगा रात्रि में आप कल्पना नहीं कर सकते। रात को दही चूरा खिलाया। दही चूरा समझते हैं? पोहा, 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 हमारे यहां उसको चिवड़ा बोलते हैं, और बिहार का बड़ा प्रसिद्ध भोजन है दही चिवड़ा, साथ में गुड़। यदि आपने 56 भोग खिला दिया, दही चूड़ा चूड़ा नहीं खिलाया, तो लोग कहते दरिद्र आदमी है, कुछ नहीं खिलाया। दही चूड़ा कंपलसरी है। रात को गुरु जी को दही चूड़ा खिलाया, बाहर बिस्तर निकाला, लगाया, कहा गुरु जी चादर का काम ही नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, खूब आनंद होगा। इतनी सेवा किया गुरु जी का। सवेरे गुरु जी गदगद हो गए, खूब आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देकर गए, और गुरु का ऐसा आशीर्वाद लगा कि वो ऐसी तरक्की करने लगा, ऐसा ऐश्वर्य बढ़ा उसका। अब उसके बढ़े हुए ऐश्वर्य को देखकर उसका पड़ोसी बीमार, एक दिन नहीं रहा गया, तो पूछा भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया कि सब दिव्य होने लगा तुम्हारा? वो सीधा आदमी, उसने सब बताया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद मिला। बोला कैसे मिला? तो उसने बताया शुरू से लेकर अंत तक कि गुरु जी आए तो मैंने ऐसे ऐसे गुरु जी की सेवा की, गुरु जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर गए। बोला ओ। अब वो अपने गुरु जी की प्रतीक्षा करने लगा, तो उसके गुरुजी तो जेठ में आए थे। समझ गए क्या आप लोग? इसके गुरुजी माघ में आ गए, रजाई ओढ़े गुरुजी पहुंचे हैं दिन में 3 बजे। जैसे देखा, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, दंडवत गुरुजी, बेटा बाल्टी निकाल। गुरुजी रजाई लो ओढ़े हैं। नहीं गुरुजी खोलिए, नहीं गुरुजी उतारना पड़ेगा। बाप बेटा मिलकर बरबस रजाई उठाए, गुरुजी का कुर्ता निकाले, गुरुजी कांप रहे हैं, ले जाकर 10 बाल्टी से नहलाए सब। गुरुजी बेचारे कांप रहे हैं, कपड़ा वपड़ा पहनाए, सब ले जाके दरवाजे पर बिठा दिए। गुरुजी सोच रहे अब सब भीतर ले जाएंगे, अब सब भीतर ले जाएंगे। आके कहता है गुरुजी लाइट का कोई भरोसा नहीं। गुरुजी बोले हमको लाइट नहीं चाहिए। बोला नहीं गुरुजी पंखा भी नहीं चलेगा, हमको पंखा से कोई लेना देना नहीं, भीतर ले चलो। नहीं बाहर, बाहर खाट लगाया, ऊपर से रात में दही चूरा और खिला दिया। दही चूरा खिलाया, सुलाया, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया। क्यों? वो भी नहीं दिया था। सवेरे बाप बेटा दोनों आशीर्वाद लेने आए तो देखे गुरुजी रात में ही सीताराम। ऐसी सेवा ना करिएगा। जीवन में सेवा अपनी क्षमता और अपनी उपलब्धता के अनुसार ही करनी चाहिए। वाल्मीकि ऋषि कहते राम जी, जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन करा के दान देके संतुष्ट करे, आपसे अधिक अपने सद्गुरुदेव भगवान का आदर सत्कार करे। और हे राम जी, ये सब व्यवहार करने के बाद जीवन में केवल एक ही बात कहे, क्या? राम चरण रति हो। केवल और केवल आपके चरणों में प्रेम मांगे। हे राम जी, आप उसके हृदय में अकेले नहीं,
सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए, आपके लिए 5वां घर है। कितने घर हो गए? अब इन 5 घर के बाद जो 9 घर है आगे के, ध्यान से सुनिएगा, ये घर हमारे आपके बस में नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं काम, कोह, कोह माने क्रोध, मद, मान, न मोहा, लोभ, न क्षोभ, न राग, न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु। ये अपने हाथ में है का? काम न हो, क्रोध न हो, मद न हो, मोह न हो, लोभ न हो, इम्पॉसिबल। हम आपसे कहें कि माया से दूर रहिए, माया से दूर रहिए, और खुदे बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं, कैसे माया से दूर रहिए हो? हम कथा करने आए हैं तो दक्षिणा लेंगे। राकेश जी दक्षिणा देंगे ना? बोलिए, देंगे ना? कंफर्म हो गया। कथा करने आए हैं तो दक्षिणा लेंगे। हम आपसे कहें माया से दूर रहिए, कैसे दूर रह जाइएगा? और एक बात कहें, काम, क्रोध, माया, मोह समाप्त हो जाएगा तो हम और आप व्यवहार करने लायक बचेंगे ही नहीं। ये समाप्त नहीं हो सकता। और एक बात कहें, ये सब बुरे भी नहीं हैं। हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, क्या? कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा